दुर्गा बोल सकते हैं हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। भाई अभी हम जा रहे हैं शेर को देखने और बड़ा टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है रात के लगभग 11 बज रहे, ठीक है। और मैं और साहिल भाई थोड़ा गए हैं और अभी हम कहाँ पे, अभी वही हम ऊपर वाले ये अपना ध्रुवपुर वाला पुल है ना, वहाँ पे पड़ता है, वहाँ से जाएंगे, ठीक है। वहाँ से हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पूरा उधर मावाकोट की साइड जाएंगे और फिर वहाँ से घर वापस आएंगे, ठीक है। पूरा अंधेरा हो चुका है भाई और चलो चलते हैं आगे साहिल। और आज हमारे पास ना दूसरी बात, हमारे पास वो भी नहीं है क्या, हमारे पास भाई कार भी नहीं है। आज हम स्कूटी में जा रहे हैं क्योंकि हम शादी से आए थे, तो हमने इसी रास्ते जाएंगे घर और साथ में एक ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा लाइट कम रहेगी, उसका थोड़ा एडजस्ट करना आप, क्योंकि आज स्कूटी की लाइट है ना। इधर मुड़ साइड में, इधर ही जाने बोला, हम मावाकोट साइड जा रहे हैं। तो भाई बाग आजकल गुलदार लगा है, थोड़ा लाइट का एडजस्ट करना भाई आप। हाँ बाकी देखो भाई डरावना इलाका तो है यहाँ पे, ऐसी बात तो है। तो बाकी उस दिन हमारे पास, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, कार थी, आज हमारे पास स्कूटी है बाकी। और स्कूटी की लाइट भी हमारी अच्छी ज़्यादा वो नहीं, मतलब इतनी बेहतरीन नहीं है। भाई ने स्कूटी कहाँ चला रखी है भाई। तो बाकी हम स्कूटी में सफ़र कर ही रहे हैं ना। बाकी आपको देखो अभी तो फ़िलहाल ये पुल के सामने है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लड़के लोग मिल जाएंगे। और भाई अब यहाँ के बाद बहुत डेंजर है, फिर से एक बार पुल से हम निकल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब साहिल भाई, आज स्कूटी हमारे पास, आज अगर बाघ दिख गया ना, आज अरे बाघ दिख गया तो फिर अच्छी बात है कि दिख जाएगा, कैमरे में आएगा हमारे। मुझे इतना पता है कि जो गुलदार होता है वो कभी हमला नहीं करता है। हाँ, अगर आपके पास बाघ हो, टाइगर हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ वो आप पे अटैक कर सकता है। लेपर्ड कभी भी आप पे ऐसा अटैक नहीं करेगा। हाँ अगर वो ज़्यादा ही भूखा है, वो बूढ़ा हो चुका है, अगर कोई बूढ़ा है एज में, तो वो इंसानों में हमला करता है। जो जवान लेपर्ड है वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि इंसानों में हमला करे। तो भाई ऐसा है ना, थोड़ा देखो डर तो लग रहा है। उस दिन हम कार में थे, उस दिन डर नहीं लग रहा था, उस दिन टाइम भी कम था, उस दिन 8:30 या 9 बजे थे। और आज भाई आज ठीक 11 बज रहे हैं अभी, है ना। तो साहिल भाई थोड़ा टाइट ही रखना हैंडल है स्कूटी का, दिख गया तो ऐसे। और हाथी भी आते हैं अपने का, तो हमने कहा चलो इसी रास्ते घर को निकलेंगे। तो साहिल आज अपने मामा के यहाँ रहेंगे, साहिल भाई और मैं उनके मामा के यहाँ जा रहे हैं हम, और आज वहीं स्टे हमारा। तो चलो हमने कहा, और एक बाइक की आवाज़ आ रही है साहिल भाई मुझे। बाइक की आवाज़ नहीं भाई, सब हॉर्न मार के क्यों चले, आप भी हॉर्न मार के चलो, क्योंकि शेर सुरगा हो सकता है ना हैं। क्या करूँ, मुड़ दूँ, बोला चल चल डरा दे चलो। एक शेर है बोला, हॉर्न मार के चल, तू हॉर्न मार के चल। और बाघ, अभी यहाँ पे 3 लड़के गए थे, उन्होंने कहा बाघ है यहाँ पे, वो अटैक भी कर सकता है इंसानों में भाई। तो 3 लड़कों ने डराया, आए थे 3 लड़के। देखिए बाघ है कि नहीं, बाघ गुलदार, अब थोड़ा डर लग रहा है भाई, है ना। खौफ, थोड़ा सा खौफ बढ़ गया भाई अचानक से 3। तो भाई निकल पड़े एक बार फिर से आगे। और अभी 3 लड़के गए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि बाघ है आगे, शायद उन्होंने हमको डराया था मे भी, लेकिन डर तो इस रास्ते में है ही भाई। सिंगल तो कोई लड़का आ ही नहीं सकता इसमें स्कूटी में यार। एक स्कूटी और दिखिए, और देखना पड़ेगा। तो ये भी 3 ही लड़के थे भाई, है ना। तो बाकी ऐसे तो देखो, अगर बाघ है तो हम भी रिस्क लेते हैं, तो गुलदार के साथ तो फिर हम अभी हमको जाना ही, तो हमने कहा चलो ये रास्ता शॉर्ट भी है तो इस रास्ते चलते हैं, इधर ही शादी में आए थे। तो बाकी वरना आप इतना रिस्क आप मत लेना भाई, है ना। और सिंगल तो बिल्कुल बंद है, सिंगल होता तो फिर मैं नीचे वाले रास्ते जाता। और तो साहिल भाई थे, तो साहिल भाई ने कहा चलो इधर से निकलते हैं, हम 2 आदमी निकल जाएंगे। तो ये है मेन एरिया, हाँ ये वाला अच्छा, वहाँ जंगल है ना, वहाँ नहीं आता बाघ जंगल में। अच्छा जो ये है ना, ये क्योंकि यहाँ कुत्ते, उसे खाना है कुत्ते, तो मेन टारगेट है कुत्ते, यहाँ पे कुत्ते हैं, तो इस एरिया में ज़्यादा बाघ आपको दिखेगा। अरे पता नहीं दिख, इस एरिया में लाइट वगैरह लाइट है, लेकिन अरे यार आप ऐसा बोलो, आपको यहाँ ना बाघ चलते हुए, सही बात है। अंधेरे में कहाँ बाघ दिख जाएगा आपको। ये बात तो सही बोले साहिल भाई आपने। वीडियो आ रहा है आजकल, आप देख रहे हो, सही ये बात है। एरिया बाघ, अभी बाघ निकला खाने के लिए। हाँ खाने में क्या है, कुत्ता। लेकिन ये तो अभी सुनसान हो चुका है ना काफ़ी। साहिल भाई मतलब कभी आपने देखा है, मतलब मैंने बहुत देखे भाई, मैंने बहुत देखे। इनकाउंटर हुआ है कभी आपका, इनकाउंटर हुआ है आपने सामने? हाँ एनकाउंटर हुआ है, मेरा स्कूटी में हुआ है। हमारा हुआ था कहाँ पे, पुलिंटा जाते वक्त, चरेकाई रोड पे। उस समय, और उस समय तो भैया ऐसा हुआ कि गाड़ी भगा दो। उस समय क्योंकि वो जब दिखा था भाई बहुत बड़ा, उस समय तो अलग ही वो था क्या यार, क्योंकि हम 2 ही थे, स्कूटी में थे, कार में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हम स्कूटी में भाई। अरे आज हम थोड़े मैच्योर, उस समय मैं भैया 20-21 साल का हूँगा, यंग था मैं। अभी तो खैर हम
उम्र काफ़ी हो गई हमारी। उस समय हम 2 ही थे, तो उस समय हमें इतना पता भी था। तो मुझे लगता था कि उस दिन जब दिखा सामने से रोड क्रॉस करते हुए, तो उसमें ऐसा लगा मैं आगे चलाऊँ पीछे लूँ, लेकिन अब मेरे साथ ने मेरे हैंग हो गए थे आप? हैंग तो नहीं हो गया, मैं था, लेकिन मेरे साथ ने बोला साहिल भाई भाग, और वो अभी इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो उस समय साहिल भाग, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो उसने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं बस आगे चलाता गया, मैं पार कर गया, वो आगे चले गई बस। तो दोस्तों जो मैंने गाड़ी भगाई, उसके बाद जो मैंने गाड़ी भगाई भाई उस रोड में, मुझे पता है वहाँ की रोड है ही नहीं, पत्थर वाली है भाई। मैंने 50-55 जहाँ उस समय भगाता गया। अभी तो खैर लोकेशन तो बता दो। लोकेशन आपकी, आप जाओगे दुर्गा देवी के आगे पड़ता है पुल को क्रॉस करोगे, ऐता वाला जो है, आप वहाँ से जाओगे चरेक जो अपना तिवारी जी का होटल पड़ता है, हम वहाँ जाते हैं रात को। तो वहाँ की ये कहानी थी। दोस्तों इस बाउंड्री में नज़र रखो आप, ये बाउंड्री में मैं कैमरा लगा रहा हूँ, इस बाउंड्री में अक्सर बैठा होता हूँ। और बाकी साहिल भाई कह रहे हैं कि उन्हें एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है, हालांकि मुझे तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने जंगलों में काफ़ी कैंपिंग भी की है, और अकेले तो देखो, अकेले तो मैं, अगर आप बोलेंगे ना मुझे इस रास्ते अकेला आना है स्कूटी में, मैं कभी ना हूँ, मैं वहीं शादी में रुक जाऊँ, लेकिन मैं कभी घर की तरफ ना हूँ, मैं इधर रुक जाऊँ। डबल में तो ऐसा है कि चलो भाई 2 बंदे हैं, तो मुझे तो बस साहिल भाई से तेज़ भागना है, कौन से शेर से तेज़ भागना है तो ऐसी कुछ है। बाकी हाथी वाथी देखो, तो स्थिति यही है भाई, है ना। और अभी जब तक हम मेन रोड में नहीं आते, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जंगल में दिखता है, आप जैसे मेन रोड में आते हैं ना, वहाँ आपको दिख जाता है। तो धड़कने तो अभी यार हमारी थोड़ा टाइट है, बंदी हुई है, मतलब हमारी धड़कने, डर तो लगता है भाई, क्योंकि आप कार में तो सेफ़ होते हैं, स्कूटी में आप सेफ़ नहीं होते भाई। अब तो और घना आ गया, अब यहाँ तो बाघ है ही है 100%। इसके बाद घना जंगल, अभी जगदेव टेम्पल आएगा ना इसके बाद। वो तो बात हो गई। हाँ ये भाई साहब है साहिल भाई, मुझे डर लग रहा है साहिल भाई। चल लगा भाई, मैं क्या बोलूँ आपको, अब हेलमेट निकालो गाड़ी से, और मैं क्या बोलूँ, अपना चेहरा बचाओ। साहिल भाई मुझे सही में डर लग रहा है। आप देखिए डर के आगे जीते हैं, और मैं क्या बोलूँ, हम लोग खिलाड़ी आदमी है भाई, डर के आगे जीते हैं। देखो भाई साहिल भाई को तो डर नहीं लग रहा, मुझे भी लग रहा है डर, जो सच्चाई है भाई। अब मैंने फैसला तो ले लिया इधर आने का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ कि इधर नहीं आना चाहिए था, मुझे वापस जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा हमारी स्कूटी में भी तेल हमने कम भरा रखा है, अगर हम उस रास्ते गए तो हम उस रास्ते फिर वापस भी नहीं जा सकते, बीच में फंस जाएंगे। तो साहिल भाई क्या कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ बात तो गुलदार ठीक है, हाथी ना मिल जाए बस, क्योंकि आप हाथी को आप पार नहीं कर सकते यहाँ पे, हाथी आगे तो आगे भाई, क्योंकि यहाँ हाथी भी आता है भाई। साहिल भाई गुलदार तो क्या है, गुलदार तो फिर निकल जाएगा, हाथी नहीं निकलता भाई। मैं सोच रहा हूँ कि हाथी मिल जाए, लेकिन गुलदार नहीं मिलना चाहिए भाई। अरे गुलदार को मैं भगा देता हूँ। तो भाई कुछ इस प्रकार से ना स्थिति है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अब हम धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं महुआ कोट की साइड। तो यहाँ जंगल देखो यार, जंगल कितना वो है, घना है भाई साहब, झाड़ियाँ हैं, जंगल अलग और झाड़ियाँ अलग, रोड बिल्कुल। टाइम भाई टाइम मैं बताता हूँ, टाइम मैं एकदम बता देंगे, फ़ोन निकाल के टाइम बताता हूँ आपको, रुक जाओ, चलते रहो आप। साहिल भाई देखो भाई, टाइम हो रहा है बट 10:53 हो रहा है, सॉरी 10:53 टाइम हो रहा है। 11 बजे मैं 11 सोच रहा था, लेकिन कैंपिंग कर दूँगे 12 बजे। मैं तो पेड़ के ऊपर तो कल पेड़ के ऊपर तो मैं कैंपिंग कर लूँगा। तो भाई यहाँ पे काफ़ी उजाला दिखा मुझे काफ़ी टाइम बाद में। तो टाइम 11 नहीं बज रहे भाई, अभी 11 बजने के लिए 7 मिनट है यहाँ पे। और भाई साहब मैं तो दाद देता हूँ यहाँ के लोगों को यार, जो यहाँ पे रहते हैं नाइट के बाद, तो है ना, और आना जाना भी करते होंगे, शादियों में वो लोग भी जाते होंगे। तो भाई साहब जगदेवा मंदिर आ चुका है, और उससे पहले ये छोटा सा नाला पड़ा है यहाँ पे। भाई साहब पानी पीने भी आता होगा यहाँ पे भाइयों। और यहाँ भाई आप आस पास नज़र गड़ा के रखो, ठीक है। अब नहीं आएगा, किधर से बैठक हो सकता है, अब तो गया हो, जहाँ गया अब नहीं, अब नहीं है। अब या तो इधर है या उधर है, 2 पार है। अच्छा भाई, यहाँ नहीं करता वेट, अब सेफ एरिया में आ चुके हैं हम। नहीं करता था। साहिल भाई कह रहे हैं, देखते हैं साहिल भाई आप कह रहे हो क्या तो रहे हो। वो घर के अंदर होगा या इधर होगा? अच्छा क्या पेड़ के ऊपर भी हो सकता है भाई? नहीं अभी वो पेड़ नहीं फैला भाई, अभी हाँ। शिकार है, अभी खाना ही है भाई साहब। अभी खाना है। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ तो है। साहिल भाई क्या किसी का घर है? ये बड़ा सा लग रहा। ये कुछ सरकारी ऊपर यहाँ सब होता। अच्छा 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 अच्छा, तो लिखा हुआ नशा नशा ही कुछ लिख रखा है, नशे। नहीं सीधा आगे चलो आप, महुआ कोट से ही मुड़ जाएंगे ना, मेन रोड से मुड़ जाएंगे, यहाँ से फिर शॉर्टकट। बदबू भी आ रही है, देखा देखिए आपने बदबू भाई अभी हमें। हाँ जैसे कोई जानवर वो दोबारा जब खाने आता है ना जानवर को, जैसे कोई जानवर उसने मारा हुआ ना दोबारा उसको खाने आएगा तो बदबू आती है भाई।
भाई साहब। तो ये देखो भाई, ये पेड़ दिख रहा होगा आपको, क्या ज़बरदस्त लग रहा है पेड़, है ना भाई। रिस्क तो है भाई, जब तक हम मवा कोट से नीचे नहीं पहुंच जाते तब तक थोड़ा बहुत तो रिस्क है भाई। और रात बिल्कुल 11 बजे थे, यहाँ के लोग तो बिल्कुल सो गए होंगे अगर उसने अटैक कर दिया ना हम पे। देखो भाई, गुलदार का तो ये तो आपको जंगल के अंदर तो खींच के, मतलब जैसे हम जैसे मैच्योर लोग हैं, हमको तो एकदम नहीं खींचेगा, लेकिन घायल वायल तो कर देगा वो, मतलब घायल तो कर देगा। जैसे बाघ होता है, महिला है, हाँ। महिला है, वो बच्चा है तो उसको लेके जाएगा। उसको लेगा, लेकिन जो बाघ होता है, जो टाइगर बोलते वो तो हैं, लेके जाएगा भाई। टाइगर तो भैया आपको सीधे जंगल के अंदर लेके जाता है, और फिर आपका दोस्त रहेगा कोई, वो छुड़ा भी नहीं पाएगा भाई साहब। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से भाई। तो ये हमारी डेंजरस स्कूटी की राइड हो चुकी है भाई। और जल्द से जल्द देखो, यहाँ पे देखो मकान दिख रहे होंगे ना आपको भाई साहब। ये लोग तो बिल्कुल बाहर आ ही नहीं सकते, सब कुछ अंदर ही है। सुबह आते होंगे, वो भी सुबह भी एकदम चेक करके, है ना। चलो भाई, अब सेफ जोन में पहुँच चुके हैं, और जब तक मेन रोड में नहीं पहुँच जाते कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल है। साहिल भाई, करणासन की साइड चलें क्या, बताओ? नहीं भाई, करणासन की साइड ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उधर तो पूरा घना जंगल है। वहाँ हाथी भी है, वहाँ हाथी का है, वहाँ हाथी भी है ना। चलो भाई, ये है ठीक है। अब पिछली बार भी ब्लॉग हमने यहीं एंड किया था, इस बार ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं दिखाने को आपको। बस यहाँ पे आप कुछ वो देख रहे होंगे, सांड वगैरह देख रहे होंगे, है ना। इसके बाद हमारा कुछ है नहीं। यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी है। चलो फिर ब्लॉग करते ही हैं, बाय। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। चले दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चले साहिल भाई, बाय बोल दो। ओके भाई लोगों, बाय बाय।